मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम हुसैन का नाम रसूल आजम ने हुसैन रखा। आप जरा सोचो, दुनिया के किसी इंसान का नाम अगर कोई पीर साहब रख ले, कोई इमाम साहब रख ले, कोई दूसरे बुजुर्ग रख ले, तो आदमी अपनी किस्मत पर नाज करता है कि मेरा नाम, मेरे बच्चे का नाम फला बुजुर्ग ने रखा। ऐ इमाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि आपका नाम रखने वाली जात वो है जिसका नाम खुदा ने रखा है। हुजूर का नाम खुदा ने रखा, मोहम्मद हुजूर का नाम अल्लाह ने रखा, अहमद नाम हुजूर का अल्लाह ने रखा। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान, आपका नाम खुदा ने रखा और हुसैन का नाम आपने रखा है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा अंदाजा लगाएं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम, ताजदारे करबला का नाम, इमाम हसन मुश्तबा का नाम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। अब आप देखें, दुनिया का एक शराबी भी इंसान हो, एक जुआरी इंसान हो, एक आवारा इंसान हो, लेकिन बावजूद इसके उसकी फिक्र रहती है कि जब उसके घर बच्चा पैदा हो तो सबसे पहली फिक्र वो ये करता है कि किसी नेक आदमी से मैं अपने बच्चे के कान में अजान कहलाऊं। अल्लाह अकबर। आपने देखा होगा जो मस्जिद के दरवाजे पर कभी नहीं जाता, जो कभी चला गया तो जुम्मा में चला गया, कभी चला गया तो ईद में चला गया, उसके काम सारे गुनाहों वाले हुआ करते हैं। लेकिन बच्चा अगर उस मुसलमान के घर पैदा हुआ तो उसे सबसे पहली फिक्र होती है मेरे बेटे के कान में कोई अजान कह दे, इमाम साहब आकर के कह दें, या कोई जो है मुअज्जिन साहब आकर कह दें, कोई नेक कह दे। कल ही की बात बताऊं, इंग्लैंड की सरजमीन पर हमारी एक मुरीदा है, उसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई, बच्ची की विलादत हुई। उसने वहां से मुझे फोन किया, हजरत कोई टाइम बताएं जिस टाइम पर मैं आपको फोन कर सकूं, आप फ्री हो। मैसेज किया, जिस टाइम पे आप फ्री हो मैं आपको फोन कर सकूं ताकि आप वहां से फोन के जरिए मेरी बच्ची के कान में अजान कह दें। मैंने कल रात उड़ीसा की सरजमीन पर सफर करते हुए मैंने उस बच्ची के कान में अजान कहा। मैं बहुत नेक नहीं हूं, बताना ये मकसूद है, हर इंसान की ये आरजू होती है कि बच्चे के कान में कोई नेक आदमी अजान कहे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर और ताजदारे करबला की अजमत पर इमाम हुसैन के कानों में अजान कहने वाली कोई और बात नजर नहीं आती। सैयदुल अंबिया मदीने के ताजदार ने इमाम हुसैन के कान में अजान कही। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो सैयदुल मासूमीन हो, जो महबूब रब्बुल आलमीन हो, जब वो अपनी ज़बान से आम इंसान मौला अली भी अगर अजान कहते तो जरूर ये कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन जब इमाम हुसैन के कान में हुजूर ने अजान कही होगी तो ये नहीं कहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, ये कहा होगा अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल। आप अंदाजा लगाएं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके कानों में अजान कही। आप उनकी अजमत पर सोचें और उनके मकाम और मर्तबे को सोचें, जिसके कान में अजान कहने वाली जात सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। जब बिलाल अजान न कहें तो सहर नहीं हो सकती, तो मुस्तफा की अजान का क्या कहना, मुस्तफा की अजान के मर्तबे का क्या कहना। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम हुसैन के कानों में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान कही। दो चीजें समझिएगा, बच्चे की विलादत के साथ उसका अच्छा नाम रखना, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखा तो जानते हैं आप, पूरे अरब के अंदर इस नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। पहला नाम हुसैन की हैसियत से और पहला नाम हसन की हैसियत से अरब में अगर रखा गया है तो ये दोनों भाइयों का नाम रखा गया, हसन और हुसैन। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
फरमाया कि हजरत हारून के दो बेटे थे, एक का नाम शब्बर था, एक का नाम शब्बीर। मैंने उसी के एतबार से उस जबान के तर्जमे के अंदर अरबी जबान के अंदर हसन और हुसैन बनता है, मैंने इन दो बेटों का नाम ये रखा। अब जो बात समझने की है इसे जहन में रखिएगा। आपके घर भी बच्चे की विलादत हो सकती है, आपके घर के अंदर भी बच्चा पैदा होगा, जिनकी शादी नहीं हुई, शादी के बाद जिनकी शादी हो चुकी उनके यहाँ बच्चे की विलादत हो, तो पहला काम बच्चे का अच्छा नाम रखो। हुजूर ने जहन अता फरमाया, नाम बामानी होना चाहिए और नाम किसी बुजुर्ग से रखवाना चाहिए। आज हमारे यहाँ नाम रखने से पहले इंसान ये सोचता है कोई मॉडर्न नाम बताओ, किसी का नाम ऐसा नाम न हो, ऐसा नाम बताओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे नामों के हवाले से फरमाया। वजह क्या है जानते हैं? गौर से बिल्कुल दिमाग के अंदर ये बात बिठाएं। कयामत के दिन बंदों को उनके नामों से पुकारा जाएगा। अब अगर किसी का नाम पिंकी है, किसी का नाम मंकी है, किसी का नाम डोंकी है, किसी का नाम स्वीटी है, किसी का नाम क्या है, कयामत में उस नाम से अगर पुकारा जाएगा तो क्या होगा? इसलिए हुजूर ने फरमाया अच्छे नाम से पुकारो, अच्छा नाम रखो, ताकि जब कयामत में उस नाम से पुकारा जाए तो उस नाम की बरकतें भी हों और साथ ही साथ नामों का असर इंसान की जिंदगी पर हुआ करता है। हुजूर की आदत करीमा थी, किसी का नाम अगर अच्छा नहीं होता था तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तब्दील कर दिया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहला स्टेप अच्छा नाम रखो, दूसरा स्टेप कानों में अजान कहो। पहले अजान कह सकते हैं, बाद में नाम रख सकते हैं, पहले नाम रख सकते हैं, बाद में अजान कह सकते हैं। और उसके बाद तीसरे स्टेप को ज़हन में रखिएगा। तीसरे स्टेप वो है तहनीक। तहनीक किसे कहते हैं? तहनीक बना है हनक से और हनक के मानी होता है तालु। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत मुबारका है, जब किसी के यहां बच्चे की विलादत होती किसी सहाबी के यहां, तो वो बच्चा लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक करते। तहनीक के मतमानी क्या है? खजूर को चबाकर उसके थोड़े से टुकड़े को बच्चे के तालू में रख देना, या फिर कोई मीठी चीज को मुंह से लगा के उसमें लुआब लगाकर बच्चे के मुंह में रख देना। लेकिन ये तहनीक करे कौन? जो सबसे अच्छा हो। इसीलिए मसला पूछा गया कि ये जो मीठी चीज, ये जो तहनीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या जरूरी है कि चचा ही तहनीक करे? क्या जरूरी है कि मामू ही तहनीक करे? नहीं, तहनीक के लिए जरूरी है कि ऐसे से तहनीक करवाई जाए जो परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, नेक और साले हो, कि फरमाया गया उसके मुंह से जो लुआब उस मीठी चीज को लगकर बच्चे के मुंह के अंदर जाता है, तो वो सिर्फ मुंह के अंदर नहीं जाता, बल्कि उसकी आदतों का असर भी जिसकी तहनीक की जा रही है उसकी जिंदगी पर पड़ता हुआ। अब अगर मामू फासिक व फाजिर है और उससे तहनीक करवाई तो बच्चा फासिक व फाजिर होगा। चचा फासिक व फाजिर है, उससे तहनीक करवाई, बच्चा फासिक व फाजिर होगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अगर तहनीक करने वाली जात मदीने के ताजदार की हो, इमाम हुसैन की तहनीक रसूल आज़म ने की, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, अपना लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह के अंदर सरकार ने रखा। कौन सा लुआब दहन? हम आज अगर बड़े पोश एरिया के अंदर चले जाएं तो वहां पर दीवारों पर लिखा हुआ मिलेगा, डू नॉट स्पीक, थूकना मना है। और अगर आप सिंगापुर चले जाएं तो रास्ते पर थूकने के बदले के अंदर आपको न जाने कितने हजार वहां के जो है सिंगापुर डॉलर की फाइन देनी पड़ेगी। रास्ते में कचरा नहीं सकते, कचरा फेंक नहीं सकते, आप इधर उधर थूक नहीं सकते। थूक से बीमारियां फैलती हैं, थूक से जरासीम फैलते हैं। लेकिन या
अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान और तेरे महबूब की अजमतों पर कुर्बान। दुनिया का इंसान थूके तो बीमारियां फैलती हैं और मुस्तफा के लुआब दहन को अगर बीमार पर लगा दिया जाए तो अल्लाह उससे शिफा अता फरमा देता है। आप अंदाजा लगाएं, मौला अली के आंखों के अंदर आंख आई हुई थी, आशुब चश्म था, रसूल आजम ने अपना लुआब दहन लगा दिया, मौला अली की आंखों की तकलीफ दूर हो गई। हजरत कतादा की जंग की वजह से आंख का ढीला निकल करके बाहर आ गया था, रसूल आजम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन मैं ऐबदार होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना नहीं चाहता, सरकार मेरी आंख का इलाज करें, कुर्बान जाइए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आंख के गाले पर और साथ ही आंख के ढीले पर अपना लुआब दहन लिया, लगा दिया, उस जगह पे चिपका दिया। अल्लाह अकबर, वो आंख जो ढीले से निकलकर बाहर आ गई थी, लुआब दहन की बरकत से वो आंख दुरुस्त हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, लुआब दहन पर किताबों की किताबें मौजूद हैं, चैप्टर पर चैप्टर मौजूद हैं। अगर खारी कुएं के अंदर हुजूर अपना थूक मुबारक डाल दे तो सरकार के थूक मुबारक की वजह से वो खारी कुआं मीठे में तब्दील हो जाए। तो जिस हुसैन के मुंह के अंदर मुस्तफा ने अपना लुआब दहन रखा होगा, उस हुसैन की अजमतों का क्या कहना, उस हुसैन के मकाम का क्या कहना। उस हुसैन को सरकार ने अपनी आदतें कितनी डाल दी होंगी, इसलिए कि फरमाया गया तहनीक करने वाले की आदतें जिसकी तहनीक की जा रही है उसकी जिंदगी पर होती है। जब मैंने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस इरशाद को, रसूल आजम के इस इरशाद को मैंने पढ़ा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे ही, हुसैन मुझसे ही, मैं हुसैन से हूँ। या अल्लाह मामला क्या है? तो लुआब दहन जवाब देता हुआ नजर आएगा। मेरी कुव्वत का मजहर अगर देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो, मेरी इबादत का मजहर देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो, मेरे अखलाक और किरदार का मालिक देखना है तो हुसैन की जिंदगी में देख लो। मैंने सिर्फ लुआब दहन भी हुसैन के मुंह के अंदर नहीं रखा, मैंने अपनी आदतों को हुसैन की जिंदगी में मुंतकिल कर दिया है। इसीलिए कहा गया लोग हुसैन को देखते तो देखने के बाद उन्हें मदीने के ताजदार याद आ जाया करते थे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा सोचें, आदतें मुंतकिल हो रही हैं, तरबियत हो रही है। मैं जब तरबियत के इस पहलू की तरफ आपकी तवज्जो को मबजूल कराना चाहूंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह अकबर, नन्हे से है हुसैन, कोई बड़ी उम्र नहीं है, जवानी की दहलीज पर कदम नहीं रखे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के कुछ ही साल, 6 साल कमोबेश हजरत इमाम हुसैन को सरकार की माइयत के नसीब हुए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दागे मुफारिकत दे गए। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 6 साल जिंदगी के अंदर इमाम हुसैन की ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसी तरबियत फरमाई। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सदके की खजूरें मौजूद हैं। इमाम हुसैन नन्हे से बच्चे हैं, सदके की खजूर को लेते हैं, अभी जैसे ही मुंह में रखते हैं सरकार ने उनके मुंह से निकाल कर उस खजूर को फेरक दिया और फरमाया हुसैन मेरी अहले बैत पर सदका जायज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज का बच्चा चॉकलेट मांगता है, आप नहीं देखते सुअर की चर्बी मिली हुई है या नहीं मिली, जो आया खिला दिया, जो ब्रांड चला चल दिया, आप बच्चे को सब कुछ खिलाते नजर आते हैं। मदीने के ताजदार बचपन से इमाम हुसैन की तरबियत फरमा रहे हैं, बेटे हुसैन खाना वही जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है। और इस छोटी सी उम्र में इमाम हुसैन की तरबियत हो रही है। यहाँ से एक नाना की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आ रही है कि हम सिर्फ ये नहीं कि नाना कहलाने पर फख्र करें, हम सिर्फ ये नहीं कि किसी के बड़े कहलाने पर फख्र करें। हम बड़े कहलाएंगे तो हमारी जिम्मेदारी भी बड़ी बढ़ जाती है। हमें उसकी तरबियत का ख्याल रखना होगा, उसकी नोक पलक को दुरुस्त करना होगा, उसकी जिंदगी को संवारना होगा। अल्लाह
अकबर, कितनी तरबियत इमाम हुसैन की। आपने ये वाकया बारहा सुना होगा, सुनते रहते हैं और सुनते 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 ये वाकया भी आपको याद हो गया होगा। लेकिन मैं दूसरा पहलू, तरबियत के पहलू के एतबार से आपके सामने पेश करता हूं। क्या ये सच नहीं है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे और इमाम हुसैन हुजूर के पीठ मुबारक पर सवार हो गए। सजदे में हुजूर हैं, पीठ पर इमाम हुसैन सवार हो गए। सरकार सजदे से सर नहीं उठाते, सजदे ही में रहते हैं, सजदे को तवील कर देते हैं जब तक कि इमाम हुसैन पीठ मुबारक से नहीं उतरते। सरकार सजदे की हालत में रहते हैं। एक सवाल, जो लोग ये कहते हैं कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती, लेकिन यहां तो हुजूर को नमाज में हुसैन का ख्याल आ गया। यहां तो नमाज में हुजूर को हुसैन का ख्याल आ गया, तो नबी को हुसैन का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, तो हमारी नमाज में अगर हमें नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज कैसे टूटेगी? जरा मुझे बताओ। अब पहलू की तरफ आता हूं। हुजूर नमाज ही तो पढ़ रहे थे और इमाम हुसैन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदे में देखकर पीठ पर सवार हो गए थे ना। अब यहां ये बात जो समझने की है वो ये है कि बच्चों के सामने अगर जिम्मेदार सजदा करें तो बच्चों की जिंदगी पर सजदे का असर हुआ करता है। इमाम हुसैन ने अपने नाना को सजदा करते देखा और जब नाना को सजदे के अंदर देखा और फिर नाना का प्यार भी देखा, कुर्बान जान, नाना का प्यार भी देखा कि मेरे नाना मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि मैं अगर पीठ पर सवार हो जाऊं तो मुझे गिरने नहीं देते, बल्कि मेरे वास्ते सजदे को तूल दे देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब प्यार इतना मिल रहा हो तो फिर हुजूर क्यों ये न कहें कि मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे हैं। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में हुसैन को गिरने नहीं दिया और करबला में हुसैन ने नबी के दीन को गिरने नहीं दिया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये पहलू समझ में आ रहा है कि नवासे के सामने नाना को सजदा करना चाहिए, नवासे के सामने नाना को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र करना चाहिए, नवासे के सामने नाना को जो है अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इताअत करनी चाहिए। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर के पल्ला नहीं झाड़ लिया, अली तुम्हें देखें, फातिमा तुम्हें देखें, नहीं, बल्कि खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन की तरबियत फरमा रहे हैं। इसी के साथ आप और देखें तो और आपको समझ में आएगा। अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कौन अल्लामा जामी जानते हैं आप? जब मदीने मुनव्वरा के लिए निकले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का आज़्म किया तो ख्वाब में गवर्नर को बताया गया, इस शक्ल के इंसान को मदीने में दाखिल होने मत देना। अल्लामा जामी जब मदीने मुनव्वरा की हद में पहुंचते हैं, इस शक्ल वाले ये नजर आ जाते हैं, इन्हें रोक दिया जाता है। अल्लामा जामी परेशान होते हैं, पता नहीं मदीने में जाने से मुझे क्यों रोक दिया गया। उसी आलम में एक नात भी उन्होंने कही और उसके बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस जानिसार को लोगों ने ये समझा कि कोई जुर्म इन्होंने किया होगा, इसलिए हुजूर ने आने से इनको रोकने के लिए फरमाया। जब ज्यादती का मामला आया तो उन्हीं को कहा गया, मैंने जामी को मेरे शहर में आने से इसलिए रोकने को नहीं कहा कि जामी कोई मुजरिम है, जामी तो ऐसा आशिक है कि उसने ऐसी नात लिखी है कि अगर वो नात मेरे मुवाजे अक़दस के सामने पड़े तो मुझे इसको हाथ अपना निकालकर इससे मुसाफा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जामी को रोकने के लिए कहा। वो अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाहु अकबर क्या फरमाते हैं जानते हैं? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
गोद में एक पहलू पर, एक रान पर सरकार के साहबजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं और दूसरे पर हजरत इमाम हुसैन बैठे हुए हैं। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर आते हैं और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है। देखिए ये दोनों आपके बेटे हैं, आप हुसैन को भी अपना बेटा कहते हो और इब्राहिम तो आप ही का लख्ते जिगर है। सरकार दोनों में से किसी एक को आपको कुर्बान करना पड़ेगा, आप एक को कुर्बान कर दीजिए, किसी एक की रूह कब्ज करने की इजाजत मिल जाए। अल्लाह अकबर। सरकार ने थोड़ा सा तामुल किया और उसके बाद फरमाया, ठीक है, अगर हुसैन की रूह कब्ज होती है अली को भी दुख होगा, फातिमा को भी दुख होगा और मुझे भी दुख होगा, लेकिन अगर मेरे बेटे इब्राहिम की रूह कब्ज होगी तो सिर्फ मुझे दुख होगा। ए जिब्रील, मैंने हुसैन पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये अल्लामा जामी फरमा रहे हैं। और फिर हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह परवास कर गई। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ क्या मकाम है ताजदार करबला का, जिन पर हुजूर खुद अपना बेटा निछावर कर रहे हैं, वो है हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, हुजूर दुआ भी करते हैं तो क्या दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी तू मोहब्बत कर। क्या मकाम इमाम हुसैन का, नन्हे से हैं हुसैन। ताजदारे करबला की उम्र कितनी छोटी है, तरबियत के पहलू से गुजर रहे हैं, तरबियत के मरहले से गुजर रहे हैं। इतने प्यार से, इतनी शफकतों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे की तरबियत फरमा रहे हैं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह माजरा क्या है, इस तरीके की कुर्बानी, इस तरीके की तरबियत की मेहनत, इस तरीके से संभालने के पीछे कोशिश। और दूसरा पहलू में और आपको बताऊं ताकि आपके जहन के अंदर सिर्फ वाकयात ही न रहे, उससे सबक भी आपके सामने आना चाहिए। आप जानते हैं रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जाहिर सी बात है, जिनके सामने खुतबा दे रहे थे वो सहाबा ही तो थे ना, वो सहाबा ही थे, मुसलमान ही थे। कितने नन्हे होंगे इमाम हुसैन कि मस्जिद में आ गए, लेकिन छोटी सी उम्र की वजह से नन्ना सा बच्चा जो चलता है, कभी इधर गिरने का डर, कभी उधर गिरने का डर। तरबियत देखिए, ये नहीं कहा ले जाओ हुसैन को घर पे छोड़ दो, किसी सहाबी से नहीं कहा कि हुसैन को उठाओ ले जाकर घर पर छोड़ दो, नहीं, हुजूर ने अपना खुतबा रोका और खुतबा रोक कर हुजूर खुद मिंबर से नीचे उतरे, इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और फिर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, या अल्लाह आप अगर किसी सहाबी से कह देते तो वो दौड़े दौड़े उस बच्चे को उठाकर घर पर ले जाते, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुतबा रोक कर इमाम हुसैन को उठा रहे हैं। जवाब मिलेगा, ये प्यार मेरे हुसैन को याद रहेगा कि जब करबला के अंदर मेरे दीन को गिराने की कोशिश की जाएगी तो हुसैन को याद आएगा कि मैं जब लड़खड़ा रहा था नन्हेपन की वजह से तो हुजूर ने गिरने नहीं दिया, आज हुजूर के दीन को लड़खड़ाने की कोशिश की जा रही है, मैं जान कर हुजूर के दीन को उठा दूंगा। और इमाम ने उठा करके बताया, इमाम ने दीन को, यहीं से समझ में आया हुजूर को अल्लाह ने क्यों भेजा। तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, सारे अदियान पर दीन इस्लाम को गालिब करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और हुजूर ने फरमाया, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी ताकि आप मिजाज समझ सकें।
नाना से नवासा है, ये तो समझ में आता है कि बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, इस एतबार से नाना से नवासा, ये तो समझ में आया। लेकिन सरकार फरमाते हैं अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से, नवासे से नाना कैसे? नाना से नवासा तो समझ में आता है, नवासे से नाना कैसे? तो जवाब मिलेगा नवासे से नाना इस तरीके से कि नाना का दीन अब कयामत में हक को बातिल के एतबार से पहचाना जाएगा तो हुसैन की वजह से पहचाना जाएगा। कयामत तक के लिए ये चैलेंज है कि सुन लो, अब ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर आएंगे जो कलेमा भी पढ़ते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, रोजे भी रखते होंगे, लेकिन करबला के मंजर को तुम देख लो। इमाम हुसैन के खेमे में भी अजान व नमाज होती थी और यजीदी खेमे के अंदर भी अजान व नमाज होती थी। मेरी उम्मत के लिए परेशानी पैदा हो गई कि दोनों जगह नमाजी, अब जाएं तो कहां जाएं? मेरे उम्मतियों के लिए तकलीफ कि कहां सच्चा दीन है, कहां जाया जाए, दोनों जगह नमाज हो रही है। और हद तो ये है कि खेमे यजीद के अंदर भी जब अत्तहियात पढ़ा जाता था तो वहां भी दुरूद जब पढ़ा जाता था तो जिस हुसैन को शहीद करने के लिए आए थे उस हुसैन पर दुरूद भी पढ़ा जाता था और फिर शहीद करने के लिए भी आ गए। आप अंदाजा लगाएं, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब कयामत तक के लिए फर्क रहेगा। फिरके पैदा हो गए, बहुत सारे फिरके पैदा हो गए, हर फिरका कहता है नमाज, रोजा, हज और ज़कात, हम सच्चाई पर ही, हम हक पर ही। ऐसी सिचुएशन में भोला भाला मुसलमान कहां जाए, किस तरफ जाए? तो जवाब मिलेगा, जरा देख लेना मोहब्बत हुसैन कहां पर मौजूद है, यहां देख लेना मोहब्बत सहाबा कहां मौजूद है। अल्लाह अकबर, जहां ये सारी चीजें पाई जाएं, समझ लेना वो सच्चे दीन पर हैं। मेरे दीन की पहचान हुसैन बन गए हैं। हुसैन ने मेरे दीन को जिंदा करने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि अगर यजीद के सैलाब को, यजीद की गुंडागर्दी को, यजीद की जुल्म और ज्यादती को, यजीद की दादागिरी को अगर इमाम हुसैन न रोकते और उसके लिए सब कुछ न लुटाते तो वो दीन हम तक न पहुंचता जिस दीन को गालिब करने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आज अगर हमारे पास जो असली दीन मौजूद है, ये सदका है ताजदारे करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सरकार ने बनाए तो बहुत सारे, इतने सहाबा बनाए जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फरमा दिया असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा तारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। यहाँ एक करेक्शन करता हुआ चलूं, बहुत सारे लोग मरवान बिन हकम को भी सहाबियत का दर्जा देते हैं, तो मैं आपको बता दूं खुद इमाम बुखारी ने ये लिखा है, लम यरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरवान बिन हकम ने रसूल आज़म को नहीं देखा। उलमा का इत्तफाक इस बात पर कि मरवान ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सोहबत पाई, न सहाबियत पाई है, और न मरवान जो है वो सहाबियत के मकाम पर फाइज है। बड़ा शरीर, बड़ा जालिम, बड़ा शकी और बड़ा बदबख्त इंसान था वो। कहने का मकसद ये है, तवज्जो चाहूंगा, आज जो इमाम हुसैन की जिंदगी से सबक सीखना है वो ये है, इनकलाब दीवारें नहीं लाती। तवज्जो चाहूंगा जुमले पर, इनकलाब दीवारें नहीं लाती हैं। आप बड़ी यूनिवर्सिटी बना लो, इनकलाब नहीं आएगा। बड़ी कॉलेज बना लो, इनकलाब नहीं आएगा। बड़े दारुल उलूम बना लो, इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब जब भी आया है तो शख्सियतों से आया है, अफराद से आया है। किसी एक बस्ती के
अंदर कोई नेक बंदा पहुंच जाए, पूरी बस्ती की जिंदगी तब्दील हो जाती है। किसी एक शहर के अंदर कोई अल्लाह का वली पहुंच जाए, इंसान की जिंदगी बदल जाया करती है। और करबला के अंदर पहुंचने वाले बहुत पहुंचे, लेकिन एक हुसैन की वजह से क़यामत तक के लिए इस्लाम का चिराग रोशन हो गया। हुजूर ने इमाम हुसैन तैयार किया। आज जरूरत यह है शख्सियत साजी पर मेहनत करो। हर बाप अपने बच्चे पर मेहनत करे, हर नाना अपने नवासे पर मेहनत करे, हर दादा अपने पोते पर मेहनत करे। ये नहीं कीमती कपड़े दिलाए, कीमती गैजेट दिलाए, कीमती खाना खिलाए, कीमती मकान दिलाए, नहीं, उसे कीमती इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बनाओ। इसलिए कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो सुन लो, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तो कभी ऐसा होता है अच्छे नवासे के जरिए नाना का नाम रोशन होता है, अच्छे पोते के जरिए दादा का नाम रोशन होता है, अच्छे बेटे के जरिए बाप का नाम रोशन होता है, अच्छे मुरीद के जरिए पीर का नाम रोशन होता है, अच्छे शागिर्द के जरिए उस्ताद का नाम रोशन हुआ करता है। आज रसूल आज़म के नाम को रोशन करने के अंदर इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया। और इमाम हुसैन की तरबियत में मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कसर नहीं रखी। तरबियत बेपनाह से रोकी, हराम से रोका, मुश्तबा चीजों से रोका, प्यार दिया, शफकतें दी, अच्छाई और बुराई की तमीज उन्हें सिखाई। और फिर उसके बाद माँ ने कलीदी रोल अदा किया, बाप ने कलीदी रोल अदा किया, मौला अली ने कोई कसर नहीं रखी, खातून जन्नत ने कोई कसर नहीं रखी। और इसी तरीके से सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान में जे जाए कि सिद्दीक अकबर हूँ, फारूक आजम हूँ, उस्मान गनी हूँ, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हूँ, हजरत अबू हुरैरा हूँ रदियल्लाहु ताला अन्हु, सबने इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की अजमतों का एतराफ भी किया और उनके साथ मोहब्बत का सुलूक भी करते रहे। अल्लाहु अकबर कहने वाले ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी आंखों ने देखा है कि एक कब्रिस्तान के अंदर जब एक जनाजे को दफन करने के लिए, एक मैयत को दफन करने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर हजरत अबू हुरैरा भी थे और इमाम हुसैन भी थे। लेकिन कब्रिस्तान में मुर्दे को मिट्टी देकर के जब लौट रहे थे तो इमाम हुसैन के पैरों में थोड़ी सी मिट्टी लगी थी। सबसे ज्यादा हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा। लोग कहते हैं कि हमने अबू हुरैरा को देखा इमाम हुसैन के पैर की मिट्टियों को साफ कर रहे थे। अंदाजा लगाया कितना बड़ा एहसान है ताजदारे करबला का कि इस्लाम के अंदर जो मिलावट करने की कोशिश की जा रही थी, इमाम हुसैन ने सब कुछ कुर्बान करके असली इस्लाम, जिस तरीके से आज के दौर में प्योर शहद मिलना मुश्किल है, ऐसे ही उस दौर के अंदर प्योर इस्लाम मुश्किल था। इमाम हुसैन ने अपने खून से प्योर इस्लाम को सींच कर हम तक पहुंचाया है। कितना बड़ा एहसान है इमाम हुसैन का। यहां बताना मकसूद और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ये मकसूद है कि आप गफलत से बाहर आ जाओ। बच्चों को सिर्फ कीमती लिबास की फिक्र मत करो। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट कौन सा है? सोचिए, आपके पास भी दौलत होगी, बच्चे की बर्थडे आती है, आप उससे पूछते हो बेटा क्या चाहिए, 2 लाख की छोटी सी कार खिलौने वाली मांगेगा, ला करके दे देंगे। गैजेट मांगेगा, ला करके दे देंगे। कहीं घूमने जाने की बात करेगा तो आप लेकर के चले जाएंगे। ये उसके लिए कीमती नहीं है। हुजूर जिसे कीमती बताएं वही कीमती है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा कौन सा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे अखलाक ये बाप की तरफ से औलाद के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगर एक बाप ने अपने बच्चे को अच्छा कैरेक्टर दे दिया, फिर उसे कीमती गाड़ी दी या नहीं दी, यही कैरेक्टर
बाप की नजात का भी जरिया बनेगा और बाप की इज्जत का भी जरिया बनेगा। लेकिन अगर बाप का कैरेक्टर ही करप्ट हो तो क्या होगा? बाप की जिंदगी ही दागदार होगी तो क्या होगा? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ताजदारे करबला की तरबियत में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। मौला अली ने भी कुर्बानी दी, खातून जन्नत ने भी कुर्बानी दी। और फिर ये आखिरी बात अर्ज करके मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, बेटा तो बड़ा अजीज होता है ना। बेटे के सर में दर्द हो तो बाप की नींद उड़ जाती है। बेटे की बेचैनी बाप की बेचैनी का सबब बन जाता है। लेकिन इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए इमाम हुसैन कैसे तैयार हो गए कि अपने जवां साल बेटे हजरत अली अकबर को खुद तैयार करके संवार कर मैदान करबला में खुद उतारता। इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए कैसे तैयार हुए? तरबियत, मेरा मौजू तरबियत है, तवज्जो चाहूंगा तो मुझे खातून जन्नत की तरबियत याद आती है। इमाम हसन और हुसैन दोनों बीमार थे। खातून जन्नत ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुसैन और हसन को 3 दिन से बुखार नहीं जा रहा। सरकार ने फरमाया, नजर मान लो, अगर बच्चों को शिफा मिल गई तो तुम 3 रोजे रखोगे। नजर मान ली उन्होंने और रोजे रखे। सैयदुल अंबिया की बेटी, मालिके कौनैन की बेटी। लेकिन जब इफ्तार का वक्त आता है तो घर में आटा नहीं था, रोटी नहीं थी जिससे इफ्तार किया जा सके। मौला अली से कहा गया कि कैसे इफ्तार होगा, आटे का इंतजाम। कर्ज के जरिए आटा लाए, रोटियां तैयार हुई। तवज्जो चाहूंगा, रोटियां तैयार हुई। अभी इफ्तार का वक्त करीब था कि इफ्तार करते रोटियों से दरवाजे पर एक साइल ने आवाज दी, मैं यतीम हूं, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। खातून जन्नत ने सारी रोटियां जो दस्तरखान पर थी फरमाया, साइल को दे दो, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, हम आज पानी पीकर के इफ्तार कर लेंगे। सारी रोटियां मांगने वाले को दे दी गई, इफ्तार करके पानी पीकर के इफ्तार कर लिया। दूसरे दिन फिर बाकी बचे हुए रोटी से आटा तैयार किया गया। इफ्तार का वक्त हुआ, एक मिस्कीन ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे दे दो। उस दिन भी रोटियां उठाकर उस मिस्कीन को दे दी गई और पानी पीकर इफ्तार कर लिया गया। तीसरे दिन बाकी बचे हुए आटे से रोटियां तैयार की गई। इफ्तार का वक्त हुआ, जैसे ही इफ्तार करने का वक्त हुआ, दरवाजे पर किसी कैदी ने आवाज लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। खातून जन्नत ने उठा करके वो दे दिया। सबने यही कहा था, अल्लाह आपको जजा दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब आप देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा के जुमले को कुरान क्या कहता है। खातून जन्नत ने उन शुक्रिया अदा करने वालों से कहा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। मैंने तुम्हें जो खिलाया है ना, वो मेरे अल्लाह के लिए खिलाया है, तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए, कोई शुक्रिया के कलेमात भी नहीं चाहिए, मैंने तो अपने रब के लिए खिलाया है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस हुसैन ने अल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपनी माँ को भूखे रह करके दूसरों को खिलाता देखा हो, वो हुसैन करबला में अपने नाना के दिल को तड़पता कैसे देख सकते थे? अगर यह कुर्बानी का जज्बा पैदा हुआ तो माँ की उस कुर्बानी के सदके में जो माँ ने अपने बच्चे के सामने पेश फरमाई, सब लोग। करबला का पैगाम सिर्फ यही नहीं है कि सजदे में इमाम ने जान दे दी। करबला एक यूनिवर्सल पैगाम है। जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस गोशे की रहनुमाई करबला के अंदर न होती हो। हर गोशे की रहनुमाई
करबला से हमें नसीब हो रही है। साहबा से मोहब्बत देखना हो तो करबला की जिंदगी से देखो, अल्लाह की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, माँ बाप की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, भाई बहन की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, बीवी बच्चों की मोहब्बत देखनी हो करबला से देखो, अल्लाह के नाम पर सब कुछ लुटाने का जज्बा देखना हो करबला से देखो, मुसीबत पर सब्र का जज्बा देखना है करबला से देखो, आहो फितना से बचने का मामला देखना है करबला से देखो। करबला क्या है? अगर मैं ये कहूं तो गलत होगा। करबला पूरे इस्लाम का मुकम्मल पैगाम हमें देता हुआ नजर आता है। बदलो अपनी सोच को, रिवायाती अंदाज के अंदर ताजदारे करबला की जिंदगी की दास्तान बयान करके निकल मत जाओ, उस जिंदगी से सबक सीखो। एक दस्तूरे हयात है, जिंदगी गुजारने का उसूल, जीने का उसूल करबला के ताजदार हमें देते हुए नजर आते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है, बेपनाह अफसोस है, शहादत इमाम हुसैन पर आंसू बहाकर हम चुप हो जाते हैं और पूरी जिंदगी फिर अपनी बेराहवी पर हमें रोने को जी चाहता है। करबला की शहादत के वाक़े से आंसू बहाना ये बाइस बरकत जरूर है, ये बाइस मोहब्बत जरूर है, लेकिन इमाम हुसैन के पैगाम को और उनके दर्श को भुला देना, इस पर सबसे ज्यादा मातम करने की जरूरत है। याद करो उस दर्श को। आज पूरे मुसलमानों की जिंदगी इस्लाम की पटरी से उतर चुकी है। आज जुम्मा में ही मैंने कहा था कि वो मुसलमान जिनकी जिंदगी किताबों से समझी जाती थी, आज उस मुसलमान की जिंदगी कबाब से समझी जाती है। पूरा कल्चर कबाब का बन चुका, जहां देखो वहां कबाब। किताब उड़ गई, पढ़ना भी नहीं आती किताब। अरे दूसरी किताबों को छोड़ो, कुरान पढ़ना भी नहीं आता। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं और पैगाम देता हूं, अपनी औलाद की तरबियत के सिलसिले में हमें मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी, टाइम निकालना होगा, उनके साथ बैठना होगा, उनकी जिंदगी के नोक पलक को दुरुस्त करना होगा, उन्हें सजदे की तड़प मुझे याद आ रहा है। अगर ये बात मैं न कहूं तो शायद याद आने के बाद न कहने पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। मैं एक शादी के अंदर गोवा के करीब एक जगह पर हाजिर हुआ। जब मैं वहां पहुंचा, खाना वगैरह हो गया, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन जोहर की नमाज मैंने अदा नहीं की थी। तो जल्दी से निकाह पढ़ाकर खाने वगैरह से फारिग होकर मैंने कहा कहीं मस्जिद हो तो बताइए, जल्दी से मैं जाकर नमाज पढ़ लूं। जमात हो चुकी थी, मस्जिद में गया, तवज्जो चाहूंगा, मस्जिद में गया। मैं सीखता रहता हूं, आज भी बहुत कुछ सीखता हूं। मस्जिद में मैं गया, मैंने एक नौजवान को देखा जिसकी उम्र कमोबेश 35 के करीब, 30-35 साल के करीब की होगी। उसके साथ मुश्किल से 2-2.5 साल का, 3 साल का बच्चा होगा। वो नमाज पढ़ता था, बाजू में उसका बच्चा भी सजदे की प्रैक्टिस कर रहा था, कभी यूं घूम रहा था, कभी वो घूम रहा था। फिर उसके बाद जब बच्चे को गलत सलत तरीके से बाप ने देखा कि उलट पलट कर रहा है, तो फिर बाप ने ये किया कि अपने दोनों पैरों के दरमियान बच्चे को खड़ा किया और फिर वो नमाज पढ़ता, बच्चे को बोलता बेटे ऐसे हाथ उठाओ, फिर बच्चे को रुकू कराता, सजदा कराता। मुझे वो मंजर बहुत अच्छा लगा, तो मेरे दिल ने कहा जब मुझे इतना अच्छा लगता है तो मेरे मौला को कितना अच्छा लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। एक बाप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहा है नमाज की, और तुम डांस की प्रैक्टिस करवा रहे हो, तुम गानों की प्रैक्टिस करवा रहे हो, तुम हीरो जैसे बाल बनाने की प्रैक्टिस करा रहे हो। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। एक बच्चा आबादी के रास्ते पर चला जाए तो बाप की रात की नींद और मां की रात की नींद खत्म हो जाती है। करबला से दर्स मिल रहा है, ऐसे जियो कि तुम्हारे जीने पर भी तुम्हारा खानदान फख्र करे और तुम्हारे मरने पर भी पूरा खानदान फख्र करता हुआ नजर आए। इमाम तो कल भी जिंदा थे,
आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह मुसलसल यहाँ पर आशूरे तक प्रोग्राम होता रहेगा। शब आशूरा तक हमारे मुहिब गिरामी जनाब सैयद मोहम्मद कादरी साहब खिताब फरमाते रहेंगे। और कल इंशाअल्लाह अज़ीम कल से 5 रोजा मेरा खिताब जो है वो बांद्रा में शुरू हो रहा है, लेकिन टाइम 8:30 से 10 बजे तक का है। तो वहां इंशाअल्लाह खिताब होगा और उसके बाद में वहां से सीधा मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद में आ जाऊंगा, जहां पर इंशाअल्लाह 11:15 से लेकर 11:30 तक मेरा खिताब होगा। आपसे गुजारिश है कि आओ, मैं मुख्तलिफ एंगल से इमाम हुसैन को आपको समझाऊंगा, ताकि आप सिर्फ के सुनते 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 के सजदे में जान दे दी इतना ही ना समझें। इमाम का काम इतना ही नहीं था। इमाम ने जो काम किया है वो ये है कि पूरा इस्लाम समझना है तो इमाम की जिंदगी से समझो। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए।